अभी तक हम यह डिस्कस कर रहे थे कि F1 पीढ़ी की संतति या तो दोनों जनकों में से किसी एक के समान होती है या फिर उनकी मिक्सिंग यानी मध्य लक्षणों वाली होती है, इनडायरेक्टली प्रभाविता या अपूर्ण प्रभाविता। अब हमें अगला टॉपिक जो डिस्कस करना है वह है सह प्रभाविता। इट इज़ ऑल्सो नोन एज कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस भी कहते हैं इसको, सह प्रभाविता को। जैसा कि नाम से परिलक्षित हो रहा है, सह प्रभाविता साथ साथ प्रभावी होना, तो वैसा ही इसमें है। यहाँ पर क्या होता है, जब हम दो जनकों के बीच क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी की जो संतानें होती हैं वह दोनों जनकों से ही मिलती जुलती हैं। इस कारण से इस प्रकार का क्रॉस सह प्रभाविता कहलाता है, कोडोमिनेंस कहलाता है। इसे डेफिनेशन के रूप में, जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी ना होकर निश्चित रूप से प्रभाव डालते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं, इस घटना को हम कोडोमिनेंस कहते हैं। इसके फलस्वरूप F1 पीढ़ी की जो संतति होती है दोनों की इंटरमीडिएट होती है, 50-50 होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मिलता है मनुष्य में रुधिर वर्गों का निर्धारण करने वाली विभिन्न प्रकार की लाल रुधिर कोशिकाएं। एबीओ मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप टाइप है वो एबीओ टाइप का कहलाता है, एबीओ रुधिर वर्ग कहलाते हैं। और एबीओ जो मनुष्य के ब्लड ग्रुप हैं इनका नियंत्रण, यानी एबीओ जो ब्लड ग्रुप हैं इनका जो नियंत्रण होता है वह आई जीन के अंडर में होता है। एक आई जीन है, उस आई जीन के अंडर में होता है। और यह आई जीन जो होता है ये 3 तरह के एलील बनाता है, ध्यान समझेंगे, 3 तरह के एलील बनाता है, आई ए, आई बी और कॉमा लगा देंगे और आई, 3 तरह के एलील बनाता है। और यही कंट्रोल करता है ब्लड ग्रुप के एक्सप्रेशन को, कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा, या आप तो जानते हैं 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है, ए होगा या बी होगा, ए बी या ओ होगा। तो ये जीन आई ये कंट्रोल करेगा। और उसके एलील कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। ये 3 एलील जो कि मैंने बताए, बिल्कुल ध्यान से समझते चलेंगे, आई ए, आई बी और तीसरा बताया मैंने आई। इनमें से आई ए और आई बी जो होते हैं ये कुछ प्रकार की शर्करा यानी शुगर का प्रोडक्शन करते हैं। आई जो जीन होता है यह इन दोनों से रेसेसिव है, यानी कि ये डोमिनेंट फॉर्म में होते हैं दोनों, और ये रेसेसिव यानी कि अप्रभावी फॉर्म में होता है। इसीलिए यह एलील किसी भी प्रकार की शर्करा का उत्पादन नहीं करता। अब मनुष्य में ये जो एलील है 3, ये किस प्रकार से रुधिर वर्गों का उत्पादन करते हैं, तो जैसा कि आपको पता है मनुष्य कैसा प्राणी है, द्विगुणित प्राणी होता है, 2n, ठीक है ना, 2n द्विगुणित तो है, 46 गुणसूत्री तो होते हैं हमारी बॉडी में, 2n होता है। लेकिन यहाँ पे एलील कितने हैं, 3। तो मनुष्य में इन तीनों में से कोई 2 एलील ही हो सकते हैं, यानी 2 एलील ही मिलकर उस ब्लड ग्रुप को एक्सप्रेस करेंगे। वो कैसे करते हैं वो समझेंगे। जैसा कि मैंने बता रखा है कि 3 तरह के एलील हैं, फिर से लिख देता हूँ, आई ए, आई बी और आई। ये दोनों प्रभावी हैं, आई अप्रभावी है। तो इसका मतलब सीधे सीधे समझ में आ रहा है, जब आई ए और आई साथ साथ होंगे, इसकी पूरी टेबल आपकी बुक में बन रही है, देख सकते हैं, आई ए और आई साथ में होंगे दोनों तो ए ब्लड ग्रुप होगा। इसी प्रकार से आई बी और आई होंगे तो बी ब्लड ग्रुप होगा उस मनुष्य का। और जब आई ए और आई बी साथ होंगे तब ब्लड ग्रुप जो होगा वो होगा ए बी। तो यही घटना जो मैं अभी बता रहा था इतनी देर से, यही घटना सह प्रभाविता कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही जीन एक्सप्रेस होते हैं। यानी पहली F1 पीढ़ी की जो संतान होगी उसमें दोनों ही पेरेंट्स के जो कैरेक्टर हैं वो आने वाले हैं, तो ए बी ब्लड ग्रुप प्रोड्यूस होगा आई ए और आई बी से। यही घटना सहप्रभाविता कहलाती है, क्योंकि जो जीन के कॉम्बिनेशंस हैं मैंने बताए वो 3 तरह के एलील हैं, आई ए, आई बी और आई। तो इस तरह से कुल मिला के 6 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। यू कैन लुक फॉर टेबल ऑन द पेज नंबर 86।
86 नंबर पेज पे आपके टेबल बन रही है, उसमें 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जब उसमें आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये दोनों डोमिनेंट लेके चलना है, ये रिसेसिव लेके चलना है। तो इस तरह से आपको ए बी ये तो मैंने बता ही दिए थे। ओ ब्लड ग्रुप कब आता है? जब दोनों ही आई एलील किसी मनुष्य में होंगे, तब वो ब्लड ग्रुप जो उसमें होगा वो O होगा। इसी कारण से, क्योंकि ये रेसेसिव होता है, आपने देखा होगा, इसका पूरा साइंटिफिक प्रूफ भी है कि हमारे देश की जनसंख्या हो या विश्व की जनसंख्या हो, ओ ब्लड ग्रुप सबसे कम होता है। अब इसका कारण समझ में आया? आज तक केवल सुना ही होगा कि ओ नेगेटिव कम मिलता है या ओ पॉजिटिव कम मिलता है। उसका कारण यही है क्योंकि इसको नियंत्रित करने वाला जो एलील आई है वह बहुत कम लोगों में मिलता है, और मिलता भी है तो ये क्योंकि रेसेसिव है, अप्रभावी है, इसलिए अपने आप को ये एक्सप्रेस नहीं कर पाता। सबसे ज़्यादा जो एक्सप्रेस होते हैं आई ए और आई बी। ए और बी ब्लड ग्रुप सबसे ज़्यादा होते हैं और बी सबसे ज़्यादा होता है। इस घटना को हम सह प्रभाविता या को डोमिनेंस कहते हैं। अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता मेंडल के नियम से किस प्रकार विचलन प्रदर्शित करते हैं। एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे, यहाँ देख रहे हैं आप, ये गाय सफ़ेद रंग की है और दूसरी गाय जो है वो लाल रंग की है। तो मेंडल के नियमानुसार क्या होना चाहिए? आप मुझे ये वीडियो देखने के बाद रिप्लाई करके बताएंगे। मेंडल के अनुसार पहली पीढ़ी में जो गाय उत्पन्न होगी उसका रंग क्या होना चाहिए? लाल होना चाहिए, रेड होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है यहाँ पे, ना ही गुलाबी हो जाता है, ऐसा भी नहीं होता। अपूर्ण प्रभाविता भी नहीं होती है। यहाँ पे जो कलर आता है आप देख रहे हैं रोन ये नाम दिया गया है क्योंकि इसमें कुछ कलर उसकी बॉडी पे वाइट होगा और कुछ रेड होगा, यानी दोनों जो कलर होंगे वह मिलते जुलते होंगे अपने पेरेंट्स से। इस तरह की घटना को हम सह प्रभाविता या को डोमिनेंस कहते हैं। अब उम्मीद करता हूँ सभी को ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि मेंडल का क्रॉस क्या है, और इसको बनाने का प्रयास करेंगे। 7 लक्षण मैंने पढ़ाए हैं, तो होमवर्क में मैंने अभी केवल एक लंबाई के गुण को लेकर क्रॉस बनाया था, समझाया है। तो आप बाकी के 6 लक्षणों को लेकर भी क्रॉस बना सकते हैं उसी प्रकार से। और अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता के क्रॉस आपको ऐसे ही बनाने होंगे जिस तरह से मैंने बताए हैं। इस तरह से जो हम पढ़ रहे थे, एक जीन की वंशागति या मेंडल के नियम, ये पहला टॉपिक अब समाप्त होता है।